हेलो दोस्तों। इंडियन मीडिया में एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है। शेख हसीना बांग्लादेश से भारत में आ गई है। ऐसे कौन से हालात बने जिनकी वजह से उनको वहां से भागना पड़ा? आखिर बांग्लादेश क्यों जल रहा है? इसके पीछे कौन से बड़े कारण हैं? चलिए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। 5 अगस्त को सुबह एक भीड़ बांग्लादेश प्रधानमंत्री आवास की तरफ आ रही थी। आर्मी भी उसको नहीं रोक पाई, जिसके बाद शेख हसीना को वहां से निकलना पड़ा आर्मी की मदद से। और मीडिया के अकॉर्डिंग 5 अगस्त को हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड हुई। आखिर ऐसे कौन से हालात बने जिनकी वजह से उनको भागना पड़ा? इन सब की शुरुआत हुई थी 1947 में। जब देश आज़ाद हुए तब बांग्लादेश बना वेस्ट पाकिस्तान। और शेख मुजीबुर रहमान को ये बात पसंद नहीं थी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करने चालू किए और बार बार उनको जेल में डाल दिया गया। 1971 में इंदिरा गांधी की मदद से मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, इसलिए इनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाने लगा। लेकिन इसके सिर्फ 4 साल बाद 15 अगस्त 1975 में मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली के मेंबर्स का उन्हीं की आर्मी ने उन्हीं के घर में घुस के कत्ल कर दिया, जिसकी उन्हें भनक तक नहीं थी। नतीजतन 15 अगस्त को सेना के कुछ अफसरों ने शेख मुजीब और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी। बच्चों तक को बख्शा नहीं गया। परिवार के नरसंहार के बाद उनके खानदान में सिर्फ 2 बेटियां बची। उसी दिन फैमिली के 17 मेंबर्स की डेथ हुई। सिर्फ उनकी 2 बेटियां बची थी, जिनमें से एक थी शेख हसीना। मुजीबुर रहमान के बाद वहाँ पे बीएनपी की सरकार आती है। बीएनपी पावर में आने के बाद शेख हसीना इंडिया में आ जाती है और काफ़ी टाइम तक वो यहाँ पर रहती है। फिर 1981 के आसपास ये बांग्लादेश वापस चली जाती है और इन्हें बहुत अच्छा वेलकम दिया जाता है, क्योंकि ये मुजीबुर रहमान की बेटी थी। 1996 में पहली बार इलेक्शन भी जीत जाती है, लेकिन अगले इलेक्शन में ये हार जाती है और इन पे बहुत सारे चार्जेस लगा के इनको अरेस्ट करने की कोशिश होती है। तो ये कंट्री छोड़ के चली जाती है और कुछ सालों बाद वापस से कंट्री में आती है और फिर से इन्हें ग्रैंड वेलकम मिलता है। दोनों ही बार जब ये कंट्री में आई तो इनको अरेस्ट कर लिया गया था। इन सब के बाद 2009 में शेख हसीना फुल मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाती है और 2009 से 2024 तक लगातार 4 बार इलेक्शन जीतती है। और पावर में रहते हुए इन्होंने पूरी कोशिश करी कि बीएनपी को साइड रखा जाए। और लोग बोलते हैं कि 2024 के इलेक्शन इसकी वजह से एक तरफा इलेक्शन थे। लेकिन बीएनपी के अलावा यहाँ पे एक और मेंबर है, जमात-ए-इस्लामी। 2024 के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। जमात-ए-इस्लामी एक कट्टरपंथी विचारधारा की पार्टी है। ये शरिया लॉ का इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और पाकिस्तान के पूरी तरह से सपोर्टर हैं और साफ साफ कहते हैं कि बांग्लादेश को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। The Jamaat becoming stronger, which also means that India's other neighbor on the western side, Pakistan, will also have a bit more say now in Bangladesh. जमात-ए-इस्लामी और बीएनपी काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं इनके पीछे। अब आते हैं करंट प्रोटेस्ट के ऊपर। इसकी स्टोरी 2018 में शुरू हुई, जब शेख हसीना ने कहा था कि जो 1917 का वार था उसके जितने भी फाइटर्स हैं उनको और उनकी फैमिली को हम 50% रिजर्वेशन देंगे नौकरियों के अंदर। इसी बात को लेकर बहुत प्रोटेस्ट हुए। शेख हसीना ये इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मुजीबुर रहमान का ये सपना था कि जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मुजीबुर रहमान ने बाद में इसे इम्प्लीमेंट भी किया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया था। जब शेख हसीना 2018 में से वापस लाई तो स्टूडेंट्स ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था और जिन्हीं के चलते शेख हसीना को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा था। फिर इन्होंने एक ऑर्डर पास करके ये कहा कि सारे रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा और कुछ 4-5% रिजर्वेशन ओवरऑल रखा जाएगा। फिर बात आती है जून 2024 की, जब लोकल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये फैसला हटाया जाएगा और फिर से उन फैमिलीज़ को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अगेंस्ट एक बार फिर से प्रोटेस्ट शुरू हुए और प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बात सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को इस बात का ऑर्डर दे दिया कि पूरे डिसीजन को हटा दिया जाएगा और सिर्फ ओवरऑल 5% ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। स्टूडेंट्स की डिमांड पूरी हो जाती है और अपना प्रोटेस्ट रोक देते हैं और सिर्फ कुछ ही दिनों बाद स्टूडेंट फिर से प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और इस बार उनकी डिमांड थी कि पिछले प्रोटेस्ट में जितने स्टूडेंट्स की डेथ हुई है या फिर जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उनको छोड़ा जाए, और पूरे 9 पॉइंट का एजेंडा लेके आते हैं। और 4 अगस्त आते आते सिर्फ एक पॉइंट रह जाता है, वो पॉइंट था शेख हसीना को रिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर 5 अगस्त को ढाका में शेख हसीना के घर की तरफ एक बहुत बड़ी भीड़ आती है और आर्मी कहती है कि हम इस मॉब को नहीं रोक सकते।
फिर आर्मी के जनरल ने शेख हसीना को बोला कि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। शेख हसीना वहाँ से एक हेलीकॉप्टर में बैठी और उसके बाद एक जहाज़ में बैठ के हिंडन एयरपोर्ट गाज़ियाबाद में लैंड कर गई। ये थी स्टोरी। अब इसके पीछे के कारण जानते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता तो 21 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद रुक जाना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट ने रिजर्वेशन तो कैंसिल कर ही दिया था। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे और लोग भी इन्वॉल्व थे। एक थे जमात ए इस्लामी के लोग, वो लोग जो शुरू से नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने। उन्हें लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में वो सरकार को घेर सकते हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था। इसमें दूसरा पार्ट इन्वॉल्व था CIA का। इसी साल 7 जनवरी के दिन बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे और इसी इलेक्शन के टाइम अमेरिका ने अपने लोग भेजे थे BNP से मिलने के लिए, जो कि एक अपोजिशन पार्टी है, और इन लोगों ने जमात ए इस्लामी के लोगों से भी मीटिंग की थी। But I think the CIA hand needs to be talked about because the American diplomats have been there were reports before elections that American diplomats have been talking not just to the opposition but to Jamaat. और शेख हसीना ने भी कहा था कि US चाहता है कि भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में एक नया क्रिश्चियन कंट्री बनाया जाए, और US ये भी चाहता है कि यहाँ पर उसे नेवल बेस दिया जाए। अब आप देखो तो म्यांमार में भी 2 साल पहले सरकार गिर चुकी है, बांग्लादेश में भी सरकार गिर चुकी है, और इन सब के आसपास एक इंडियन स्टेट है मणिपुर। वहाँ पर भी रिजर्वेशन के लिए हाई कोर्ट की रूलिंग के बाद बहुत बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि उन प्रोटेस्ट के पीछे CIA का हाथ था, क्योंकि बांग्लादेश और मणिपुर का मामला काफ़ी हद तक सेम है। और बांग्लादेश में अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट था तो शेख मुजीबुर रहमान की स्टैचू क्यों तोड़ी गई? उन्हें तो फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। सिर्फ जमात इस्लामी ही ऐसी पार्टी है जो उसका विरोध करती है। और इसके अलावा शेख हसीना के वहाँ से निकलने के बाद तालिबान के झंडे भी देखने को मिले। अब सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। आप भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही टॉपिक को डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।